बिहार विधानसभा चुनाव का पहला मतदान संपन्न हो गया और अगले 3 नवंबर को राजधानी पटना के अंदर वोट पड़ना है। फिलहाल मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे ऐसे कई दुकान हैं जहाँ जो लोग हैं हमेशा पहुँचते हैं और इस बार जनता का मूड भी जानना बेहद ज़रूरी है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार कितना बदलाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया था, इससे यह तैयारियां चल रही थी कि जब 3 नवंबर को राजधानी पटना के अंदर वोट देना होगा तो कितना बदलाव होगा इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। दुकान भी हैं अगल बगल, देख सकते हैं, लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कितना बदलाव होगा। आपका कितना दिन से यहाँ पे दुकान है? हम लोग के जन्म से पहले से है, 50 साल से अधिक हो गए। मेरे पिताजी रहते थे। 15 साल बनाम 15 साल आपने देखा है बखूबी। अब जब 3 नवंबर को वोट डालने जाइएगा तो जहन में क्या चल रहा है? यहाँ तो जो कैंडिडेट दिया गया है महागठबंधन का वो ठीक नहीं है, लव सिन्हा जी। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो चर्चा चल रहा है नितिन नवीन जी को ही दिया जाएगा। क्या लगता है नितिन नवीन ने इस क्षेत्र के लिए कितना विकास किया है अब तक? विकास ये तो राजधानी न है सर, यहाँ तो जो है सरकार खुद विकास करती है, लेकिन गली मोहल्ला इस सब में तो ठीक रोड वोड ढलैया उलैया और जो जल नल योजना ये सब चल रहा है, इस सब का तो ठीक ठाक हो रहा है काम। स्ट्रीट लाइट सब लगा हुआ है। हम मंदिरी में डेरा रखे हुए, उधर भी देखे हैं, बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, हर जगह नल या फिर गली मोहल्लों की बात करें तो वहाँ पे खासा नाराजगी देखा गया है, क्योंकि हम लोग भी जब वहाँ जाके कवर कर रहे थे, लोगों ने बताया कि नाला नहीं बना है, रोड की मरम्मत नहीं हुई है ढंग से। आप कितनों काम कर दीजिए तो जनता यही ना बोलती है हमेशा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कोई भी आदमी कब बोलता है आपको? 90% आदमी बोलता है कामें नहीं हुआ। काम तो सरकार कर ही रहा है, जो भी सरकार रहे वो तो करता ही है काम। प्लूरल्स की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस बार बांकीपुर के चुनावी मैदान में, कितना रूबरू हैं आप या कितना जानते हैं उनको? अभी तो हम तो कुछ नहीं जानते हैं, एक आध बार यही मोबाइले पर व्हाट्सएप पे ये सब पर देखे हैं, और उनको यहाँ कहाँ वोट वोट मिलने वाला है। यहाँ से तो नितिन नवीन जीतेंगे, नितिन नवीन का एकदम निश्चित। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। 3 नवंबर को जब वोट डालने जाइएगा तो इस बार क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे वोट डालिएगा? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं आप, कितना बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो पिछली सरकार से इस बार अच्छा हुआ था। पिछले गत 5 साल जो है कि विकास में धीमी गति हुई है। इस बार हम लोग चाहेंगे कि जो पिछली सरकार थी अच्छा काम किया, बट इस बार हम लोग चेंज चाहते हैं, यानी कि अब वही चीज़ हम घूम के आए, एक नया चीज़ चाहते हैं, नया रूप से, नए ढंग से विकास चाहते हैं। क्या लग रहा है विकास कैसा? क्योंकि आप विकास रेल पुल से अब अलग होना चाहिए। जो विकास है रोजगार का होना चाहिए। रोजगार है नहीं हमारे यहाँ, रोजगार इंडस्ट्री लगना चाहिए। कई बार सरकार जो है कि कमिटमेंट किया कि भाई इंडस्ट्री हम लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्री आज तक नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं बीजेपी भी कह रही है 20 लाख रोजगार देंगे। ये संभव नहीं है। ये आंकड़े बता देना जमीनी हकीकत नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि अगर हमारे पास जो बंद इंडस्ट्री है वो चालू हो जाए तब होगा। हम बोल देंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही हैं कि बंद हुए इंडस्ट्रीज को वो खोलेंगी। खोले, सरकार कमिटमेंट कर रही है, पर असलियत तो ये तो जीतने के बाद जो सरकारें आएंगी वो उनके ऊपर है कि वो लागू किस तरह से कर रहे हैं। जीतने से पहले हर सरकार बोलती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बट जमीनी हकीकत तो उतरती नहीं है। अच्छा, बांकीपुर से सरकार से चाहेंगे कि जो पिछली सरकार जो उन्होंने कमिटमेंट किया, जो उन्होंने पूरा नहीं किया, हम नए सरकार से नए युग का निर्माण चाहते हैं बस। बांकीपुर से पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, लव सिन्हा हैं, नितिन नवीन हैं, तो क्या लग रहा है पुष्पम प्रिया चौधरी को आप जानते हैं? हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी को पिछले फरवरी मार्च से हम उनका चेहरा देख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं। आई होप उनका बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स से है और हमें लग रहा है कि वो अच्छा काम करेंगी। अच्छा काम करेंगे। कुछ और लोग हैं उनके पास भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद होगा। आप भी बांकीपुर से ही हैं? जी 3 नवंबर को वोटिंग है, वोट डालते हैं आप? जी। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे वोट डालिएगा? वोट डालने के पहले क्या जहन में चल रहा है? इस बार तो विकास के नाम पर वोट होगा और तेजस्वी जी जो 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं उस पर जनता लोग ज़्यादा ध्यान दे रही है और उसी पर मुद्दे पर वोट ज़्यादा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, बीजेपी 20 लाख रोजगार की बात कर रही है। बीजेपी तो हमेशा से झूठ बोलते आ रही है, आज तक तो उनका एक भी वादा सही हुआ नहीं। इस बार तेजस्वी जी को देंगे हम लोग। युवा चेहरा देखना चाहते हैं इस बार। युवा चेहरा जी। क्या लगता है कि उनके जितने भी वादे किए गए हैं वो पूरा होगा इस बार? जी इस बार उनकी सरकार आती है? एकदम होगा,
क्योंकि उनका वादा कुछ न कुछ पूरा हो ही जाता है। तो उम्मीदें हैं लोगों को कि जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो वो तमाम वादे जो किए जा रहे हैं वो इस बार पूरा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद जावेद नाम हुआ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बांकीपुर से? जी नहीं, हम बांकीपुर से नहीं हैं। क्या लग रहा है इस बार जब 3 नवंबर को पटना के शहरी क्षेत्रों में वोटिंग होगी, तो कितना उम्मीद है और कितना विकास देख रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं? इसमें बदलाव देख रहे हैं कि 100 में 75% देख रहे हैं बदलाव। नया युवा जो आना चाह रहे हैं, इस बार सब नवयुवक लोग का ज़रूरत है कि नया नेता का चेहरा देखना चाह रहे हैं। और मोदी सरकार तो बहुत पिछले बार भी वादा किए थे कि नवयुवक को 500 को नौकरी मिलेंगे, लेकिन सब नौकरी किसी को कुछ नहीं आज तक मिले हैं। और सब जो भी फुटपाथ पर है, जो बेरोजगार है, रिक्शा ठेला जो भी चला रहे हैं, सब बेरोजगार में। एनडीए और महागठबंधन को छोड़ के भी कोई तीसरा विकल्प देख रहे हैं? नहीं, हम तो तीसरा कोई विकल्प नहीं देख रहे हैं अभी। अच्छा, तेजस्वी यादव भी वादा करते हैं, बीजेपी भी वादा करती है, तो क्यों लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, या क्यों लगता है बीजेपी, क्यों आप वादों पे जा रहे हैं? वादे पे इसलिए जा रहे हैं कि नया जो है इनका जो है वादे किए हैं, तो इस बार जो है इनका चांस मिलना चाहिए। कौन सीट कौन कहाँ जीतेगा वो तो समय ही बताएगा। और रही नितिन नवीन का तो यहाँ तो अब समझते हैं कि मेरा मतलब सुरक्षित सीट है, मेरा अपना सीट है। लॉकडाउन के दौरान कोई काम ये बाहर निकल के नहीं किए, इससे थोड़ा सा ये नाराज़गी है। ये समझते हैं कि मतलब मेरा ये रिजर्व सीट है, समझे। इससे नितिन नवीन जी को आना चाहिए। रिजर्व सीट या फिर जितने काम किए गए हैं कोरोना काल के बीच, ये भी मुद्दा होगा? कुछ नहीं काम किए हैं, फिर भी नितिन नवीन यहाँ से? हाँ, नितिन नवीन का मतलब बोल तो रहे हैं कि जीतेंगे ही, लेकिन जैसे जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि जब बिहार में वैक्सीन जब बनेगा कोरोना को, तो सबसे पहले वैक्सीन दूसरा चीज़ है। वैक्सीन ये राजनीतिक मुद्दे से नहीं लेना चाहिए। ये जो है ना, लेकिन तेजस्वी यादव तो यही बोल रहे हैं कि अगर वैक्सीन बनेगा तो सिर्फ बिहारियों को। एक मिनट, ये तो भाई नेता लोग ना, नेता चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, ये सब दवाई की मुद्दा नहीं लाना चाहिए। मतलब ये चुनाव में ये तो आम जनता के सबको, चाहे जो वोट दे चाहे ना दे, उसको भी ये चीज़ देना चाहिए। देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी थी। यहाँ के आम जनता की राय जानने की कोशिश किया है हमने कि इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना बदलाव होगा। बाकी की तमाम क्षेत्रों से जब हम पहुंचेंगे तो लोगों से वहां की भी मूड जानेंगे कि क्या इस बार उनके क्षेत्रों में कितना बदलाव होने जा रहा है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। नमस्कार।